नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BPPN ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे आपके तृतीय पाठः डीजी भारतम के प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, दोबारा करवा देती हूँ मैं। जो सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरत, वो आपसे लिखे नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने सीधा जो मैं है आंसर्स आपको शो करवा रही हूँ कि आप इसमें से देख के लिख सकते हो, लेकिन समझना भी ज़रूरी है उसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पद में लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ होती है ये चर्चा? डिजिटल इंडिया, है ना। कुत्र का मतलब कहाँ, कहाँ डिजिटल इंडिया ये जो चर्चा होती है संपूर्ण विश्व में। कहाँ होती है? संपूर्ण विश्व में। सभी सारे संसार में ही हो रही है ना, तो संपूर्ण विश्व। फिर है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किस प्रकार से मानव की जो है आवश्यकता परिवर्तित हो जाती है, कैसे हो जाती है? समय के अनुसार, काल परिवर्तन, ठीक है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती जाती है, ठीक है। फिर है आपणे वस्तूनां क्रये समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। भविष्यति इसमें लिखा हुआ है भविष्यति। बाजार में, आपने का मतलब बाजार में, बाजार में हमें क्रय विक्रय जो वस्तुएं जो है खरीदते समय हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की। क्यों नहीं होगी? रुपये तो चाहिएंगे उसको देने के लिए, लेकिन जेब में हमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, जितने भी जो ऐप्स है, फ़ोनपे, गूगल पे, इनसे आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से उसका पे कर सकते हो रुपयों का। तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपये का नाम। इसमें का के बाद में अणा, रुपये का नाम। देखो इसमें भी गलतियां है ना, इसीलिए तो मैंने शो कराया था कि आप लिख नहीं पाओगे, और इसमें भी अब गलतियां हैं। तो रुपये का नाम, रुपये काम नहीं, रुपये का नाम। का के आगे अणा लिख दीजिए, अण और आ की मात्रा, ठीक है। फिर है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुजन्ते। कौन से उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? कर्गदो उद्योग है, कागज़ का जो उद्योग होता है उसमें ही तो वृक्षों की कटाई करके क्या बनते हैं? कागज़ बनते हैं, ठीक है। कर्गदो उद्योगे। फिर है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज जो है सभी कार्य किसके माध्यम से साधित होते हैं? वे संपूर्ण होते हैं संगणक नामकेन यंत्रेण। संगणक नामकेन यंत्रेण, यंत्रेण भी आगे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूर्ण वाक्य वाला है। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत। वाक्यन, जो न के एक की मात्रा लगी हुई है, ये नहीं है, वाक्य के लगी हुई है, ये आपकी पुस्तक में है, आप उसमें देख लीजिए। ये क्वेश्चन मेरे को आपको इसमें दिखाना था, ठीक है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? श्रुति परंपराया, सुनकर के सीखने की परंपराया थी। इसमें लिखा हुआ है प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम च विद्या गृह्यते स्म। एक ही बात है, मौखिकम या श्रुति परंपराया, ये शब्द भी आप लिख सकते हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म है, कोई भी लिख सकते हैं, और इसमें जो लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों की जो कटाई है वो कैसे न्यून हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? तो सगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्यति। यानी जो कंप्यूटर का प्रयोग है उसका प्रयोग बढ़ रहा है, तो उसका प्रयोग धीरे धीरे होगा, तो कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, तो वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। संगणकस्य, क्या लिखोगे? संगणकस्य। पूर्ण वाक्य है तो पूरा वाक्य लिखना है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्यति होगी। फिर है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल्स में, है ना, किसकी आवश्यकता अभी नहीं है? तो रुपये का नाम, वही है। चिकित्सालय में उपचारार्थ रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। रुपयों की आवश्यकता नहीं है, हम उसको
टेक्निकल रूप से पे कर सकते हैं, हाथ में ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे हमारे पास, हाथ में कैश पैसे हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। वयम कस्या दिशि अग्रेसराम, हम कौन सी दिशा में अग्रेसित हो रहे हैं, तो डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया की ओर। वयम डिजि भारतम दिशि अग्रेसराम। वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुटके जेब पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रूप्यकाणाम, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका प्रश्न निर्माण, क्या है, प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदाने अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, यानी भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो प्रश्न का उत्तर है ये, हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न के उत्तर क्या दिया हुआ है, भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ, क्या को क्या बोलोगे संस्कृत में, किम, तो लेखनम की जगह क्या आ जाएगा, किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो किसकी का संस्कृत में क्या बनेगा, कस्य। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। समझ में आया। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए, है ना। तो किस में कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए, यह इसका प्रश्न बनेगा। तो किस में, केषु, या कहाँ कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए, कहाँ के लिए, कुत्र। तो आप इसमें कुत्र भी लिख सकते हो, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, केशु की जगह कुत्र ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप कुत्र लिख दीजिए। यहाँ केशु है, इसकी जगह कुत्र अवश्य है। कुत्र का मतलब कहाँ, तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। ठीक है। फिर है सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सारे जो पत्र हैं मोबाइल फ़ोन में, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित हैं। तो कहाँ सुरक्षित हैं, चल दूरभाष यंत्रे किस में है या कहाँ सुरक्षित है, तो सर्वाणी पत्राणि के सुरक्षितानि भवन्ति, के सुरक्षितानि। तो इसमें के जो है आपका गलत आया बच्चों, कस्मिन, यानी कहाँ सुरक्षित है, हमारे फ़ोन में है। के का मतलब तो बहुत सारे कौन के लिए होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, के की जगह। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया था कि वो जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसमें आपको दिक्कत नहीं हो, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। के को काट दोगे और क्या करोगे, कस्मिन, कस्मिन यानी कहाँ। सर्वाणी पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, ठीक है, यानी सभी पत्र कहाँ सुरक्षित हैं। प्रश्न निर्माण करना है हमें। तो फिर है वयम उपचारार्थ चिकित्सालयम गच्छाम, हम उपचार के लिए चिकित्सालय में जाते हैं। तो हम उपचार के क्या, हम किसके लिए, किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, प्रश्न ये बनेगा, किस लिए, किस लिए, तो किमर्थम, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए या क्यों, तो किस लिए जाते हैं, उपचार के लिए जाते हैं। तो उसका प्रश्न क्या बनेगा, किस लिए, किमर्थम, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विशेषण विशेष्य का मिलान है। इसमें आपके जो है पुस्तक जो है ना, पुस्तक उसमें ही दो गलतियां हैं, उसमें आप कर लेना। इधर जो विशेष्य की साइड में जो है आपको एक तो काल है ना, काल को हटा के आप कर लेना भावाहा। एक कार्याणी छपा हुआ है पुस्तक में, उसकी जगह आप लिखोगे सामग्री। मैं लिख देती हूँ, पुस्तक में भी बहुत गलतियाँ हैं।
काल, इस काल को काटोगे आप। ये पुस्तक में आपके गलत छपा हुआ है, काल नहीं आएगा। भावः, भावः, कौन से भावा? मन के भाव, तो मनोगतः भावः, ये तो इसका ही मिल जाएगा। फिर कार्याणि कट जाएगा, कार्याणि की जगह आ जाएगा सामग्री। टंकिता सामग्री, लिखी हुई, टंकित की हुई, ये आपकी पुस्तक में गलत छपा हुआ आया है ना। टंकिता सामग्री, ये दो चीज़ें आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मौखिकम, ठीक है, मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान का आदान प्रदान। मनोगतः किससे मिल जाएगा? भावा, 3 नंबर पे काल की जगह भावा लिखाया था, उससे मिल जाएगा, ठीक है। फिर टंकिता सामग्री, महान उपकार है, मुद्रा विहीन विनिमय, इसमें ये मिलाया हुआ है, वो सही है, बस काल और कार्याणि की जगह वो आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है संधि करना। अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा लिखत पदस्य अस्य, पदस्यास्य, पदस्य अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र प्लस ऊपरी तालपत्रोपरि, च अतिष्ठत, चातिष्ठत, च का च और ए मिलकर चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, तो जो ऊ की मात्रा है वो ओ बनकर गुणा होकर किसके लग जाएगी? द के, कर्कदो उद्योगे, कर्कदो उद्योगे। क्रयार्थम, क्रयार्थम, ए हट जाएगा क्रयार्थम। इति अनयो, ए हट जाएगा इति नयो। इत्यनयो, यानी में इसका ती जो है वो इत्यनयो, ठीक है। यण संधि का इसका आधा तय और ये, ठीक है। उपचार अर्थम, उपचारार्थम, ये बनाई हुई है पदस्यास्य, पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र प्लस ऊपरी तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठित, अतिष्ठत, चातिष्ठत। कर्गदोद्योगे, क्रियार्थम, इति अनयो, इत्योनयो। उपचार अर्थम, उपचारार्थम, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु वाक्य निर्माण करना है आपको। जैसे जिज्ञासा का देखो दिया हुआ उदाहरण आपकी पुस्तक में, मम मनसी वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वैसे आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह, इससे लघु वाक्य बनाने हैं। छोटे छोटे आपको वाक्य बनाने आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं और यहाँ भी दिए हुए हैं। जैसे सामग्री का राम अत्र पूजा सामग्री एकतम एकत्रम अकरोत, एकतम यानी एकत्र, तय की जगह त्र आएगा। पर्यावरण सुरक्षा, आधुनिक काले पर्यावरण सुरक्षा ज्ञानम अति आवश्यकम अस्ति, अभी पर्यावरण सुरक्षा का ज्ञान हमें अति आवश्यक है, ज्ञानम नहीं ज्ञानम। इसकी जगह अणय की जगह क्या आ जाएगा? न, ठीक है ना, आप न कर लीजिए यहाँ पे। विश्राम गृहम अत्र विश्राम गृहम उपलब्धो नास्ति, यहाँ विश्राम गृह नहीं है या आप उपलब्ध है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, चतुर्थी विभक्ति का, उसमें कुछ दिया हुआ है। कोष्टक प्रदेशु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि स्थान पूर्ति कुरुत। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक लिखा हुआ है कोष्टक में, तो इसकी चतुर्थी विभक्ति भिक्षुकाय। पुस्तकम देहि, है ना, तो अहम वस्त्राणि ददामि, पठनम रोचते, रमेशः अलम नमः, इनमें आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है, ठीक है। तो छात्राय पुस्तकम देहि, छात्राय, छात्र का क्या हो जाएगा? छात्राय पुस्तकम देहि। फिर अहम निर्धन का क्या आ जाएगा? अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, निर्धन का निर्धनाय। लतायाः, लता का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा? लतायाः पठनम रोचते, रमेशः सुरेशम अलह अलम, ठीक है। फिर कौन सा बच गया? नमः, तो अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार करना चाहिए।
ये आपके पूरे हो गए। ठीक है, ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ है। ओके, बाय, थैंक यू।